आदरणीय धर्मवीर जी, जिनके सानिध्य में यह शिविर लग रहा है और जिनके आशीर्वाद से ये शिविर संभव और संपन्न हो पाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में एक और शिविर लगने जा रहा है। अभी का जो शिविर है आर्य वीरों के लिए है। इसके बाद जो शिविर लगेगा वो एक सप्ताह के अंतराल के बाद वीरांगनाओं का लगेगा। जितना जोश इन आर्य वीरों में है उतना ही जोश आर्य वीरांगनाओं में है। हमारी आर्य वीरांगनाएं जो नियमित रूप से भाग लेती हैं वो सामने विराजमान हैं। ये शिविर आयोजित हुआ है ऐसे बच्चों के लिए जो पहले कभी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 माह से नियमित रूप से शाम को 5:30 से 7 बजे तक बच्चों की कक्षाएं लगती हैं। हमारे श्री प्रशांत जी, श्री छत्रपाल जी, श्री सुरेंद्र जी धर्माचार्य, श्री नरेश जी, श्री तेजस जी, श्री शास्त्री जी, ये सभी लोग शाम की कक्षाओं को लेने के लिए यहाँ आते हैं और करीब 50 लोग, जिनमें बड़ी उम्र के भी हैं, छोटी उम्र के भी हैं, स्त्री पुरुष सब मिला के नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। योगासन, दांव, पिरामिड, ये सभी करते हैं। बहुत लोगों को अभी तक इस चीज़ का पता नहीं है, इसलिए लोग कम आते हैं। 50 की संख्या वैसे अच्छी मानी जाएगी नियमित रूप से जो आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी संख्या को दुगना करना चाहते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं कि ये कक्षाएं यहाँ पर लग रही हैं और निःशुल्क रूप से लग रही हैं, कोई शुल्क नहीं है। अन्यथा हर जगह कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ता है, तब हम उसमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश पहुँचे और हम सब अपने को सबल बनाएं, शरीर से भी, मन से भी और विचारों से भी। हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी हमारी न रहे, हम डिप्रेशन से बाहर निकल पाएं, उत्साह बना रहे, जीवन में कुछ आगे करने का उत्साह बने और किसी अन्य के सहयोग में हम लग सके, उसका विचार बन सके। इस पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूं कि आर्यवीर दल जब भूकंप आया था आज से 21 साल पहले, तब देश भर के आर्यवीर दल ने यहां पर आकर के बहुत बड़ी सेवा की थी। अलग अलग स्थानों से आर्यवीर आए थे, राहत, बचाव, ये सब कार्य किए और ऐसा भी कठिन कार्य था कि जो लाशें दबी हुई थी उनको निकालना और महामारी न फैले तो उनको हवन सामग्री के साथ उनका अंतिम संस्कार करना। तो बहुत बड़ी लंबी परंपरा, एक जो युवा इकाई है आर्य समाज की, वो आर्यवीर दल है। उसके बच्चे यहाँ पर शामिल हुए। हमने विचार किया कि अब कोरोना चला गया है तो ऐसा एक शिविर रखा जाए यहाँ पर, और वैकेशन पूरी होते ही अगले दिन से 7 दिन का शिविर शुरू किया है। काम करना और काम में अगर कोई अनुभव हुए तो उसका अगले शिविर में और मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य रहता है। इसी लक्ष्य से जो कमियां रही हैं इस शिविर में, तो हम लोग उसको अगले शिविर में दूर कर पाएंगे। और अमेरिका के हमारे दानदाताओं ने आर्यवीरों के लिए वाहन भी दिया है। इसका फैब्रिकेशन वर्क हमें करना है और ये आर्यवीर यहाँ भी कार्य करेंगे और आसपास के क्षेत्र में सेवा के कार्य भी करेंगे और जागृति का काम भी इन आर्यवीरों के द्वारा होगा। तो आप सबका सहयोग, आप सबका इसमें भाग लेना, ये हमारे कार्य को और बल देगा। और मैं विशेष रूप से आचार्य धर्मवीर जी का
विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से इस समय पूरे देश भर में जहां जहां आर्य समाज सक्रिय हैं, इवन गुजरात में इस समय 7-8 जगहों पे आर्य विद्यालय के शिविर चल रहे हैं। हमने यहाँ एक लोकल वैसे शिविर लगा। आचार्य धर्मवीर जी के पास बहुत सारी जगहों से आने के निमंत्रण थे, लेकिन उन्होंने हमारे निमंत्रण को मान देते हुए अपनी इन तारीखों में अपना समय हमें दिया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद मानता हूं कि आपने अमृत पिलाया है। आज जहर तो बहुत मिलता है, हर जगह हमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हैं और हमेशा जीवन में ढलान की ओर ले जाती हैं, ऊंचाई की ओर नहीं ले जाती हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों के द्वारा हम बच्चों में एक ऊंचाई और एक उत्कर्ष की ओर उनको ले जाना चाहते हैं। तो आचार्य जी का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं श्री छत्रपाल जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वे कभी मंच पे नहीं आए, वे कभी फोटो में नहीं आए, लगे रहे कामों में। और यहाँ आर्यवीरों का भोजन बनता है, बनेगा ही, यहाँ रहेंगे तो। लेकिन छत्रपाल जी अपने घर से भोजन ले आते हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ भोजन करते हैं। इतना उनका समर्पण भाव बना हुआ है। श्री गुरुदत्त शर्मा जी जो मेरे दाहिने हाथ के रूप में लगे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वे लगातार सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। उनकी पूरी संस्तुति रहती है इन कार्यों के साथ में। श्री योगेंद्र आर्य जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनका भी हमें बड़ा सहयोग रहता है। श्री खेमचंद जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग रहता है। साथ में हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए श्री दीपक भाई जो स्वदेशी का कार्य करते हैं और कभी चप्पल नहीं पहनते, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और स्वदेशी के कार्यक्रम को हमेशा बढ़ाते हैं। अगर आपको गांधीधाम में प्योर घी चाहिए, प्योर घी, दानेदार घी चाहिए, तो दीपक भाई का संपर्क करेंगे तो आपको प्योर घी मिलेगा। उनकी हमेशा अच्छा रहती है कि हम जो सेवा कर सके वो करें। श्री हरीश भाई जिनका मैंने परिचय पहले दिया था, वो हमेशा ही सोशल मीडिया में सबसे पहले रहते हैं, वो भी कार्यक्रम में बता रहे हैं। श्री उन्नी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, वे केरला समाज से जुड़े हुए हैं पर अपने समाज का कभी भी नहीं देखते, वो सबका देखते हैं। अभी DC5 में जो मकानों को मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की कि जिन्हें मकान मिले उनको स्वामित्व भी मिल जाएगा, उसमें श्री उन्नी जी को मैं कई बार देखा कि डिप्टी कलेक्टर में गांधीनगर रिप्रेजेंटेशन लेकर के गए और लगातार लगे रहते हैं। और बहुत सारी उपलब्धियां श्री उन्नी जी के रिकॉर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। हम सफ़र एक्सप्रेस है, मलयालम मनोरमा नगर है, बहुत सारी प्रवृत्तियां श्री उन्नी जी कर रहे हैं। उदय कुमार जी मोरबी से पधारे हैं। प्रिंसिपल धर्मपाल त्यागी जी, वो 75 वर्ष के होने आए हैं, लेकिन उनकी फुर्ती आप देखिए। बच्चों की कक्षाएं भी ले रहे थे, बागपत से आए हैं और अपना पूरा समय, इनके बच्चे बहुत वेल प्लेस्ड हैं, खुद शिक्षक रहे, लाखों बच्चों को उन्होंने 40 साल में तैयार किया। वो हमारे शिविर में पधारे हैं बागपत से। श्री प्रभाकरण जी चेन्नई से पधारे हैं। वो हिंदी अच्छी तरह जानते नहीं हैं क्योंकि हमारा एक प्रकल्प जीवन प्रभात का पौंडीचेरी में सुनामी के समय हमने शुरू किया था, तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनको पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने की इच्छा है और उनका सानिध्य जो है हमारे बीच बना रहा है। मैं क्योंकि दोबारा शायद मंच पे ना आ पाऊँ, तो आप सबका मैं हृदय स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप लोग भी जुड़ें। आर्य वीरांगना दल जो शिविर लग रहा है उसमें जोड़ें। जो कार्य बच्चे कर रहे हैं, अभी तलवार लाठी इन सब का कार्य होगा, भाले का भी होगा, वो सारी शौर्य की चीज़ें उन वीरांगनाओं को, बेटियों को सिखाई जाएंगी। आप यहाँ पर उनको भेजें और ये कार्यक्रम निःशुल्क है, तो आप
इसमें जरूर से शामिल होंगे। इस कार्य को संपन्न करने के लिए श्री विनय जी मथुरा से, आप, उनकी वैकेशन नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में स्कूल देर से बंद होते हैं, तो स्कूल चल रहे हैं और हमारे अनुरोध पे आप यहाँ पर सप्ताह भर के लिए आए। कल उनका प्रस्थान है, तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ही कुछ और लोगों ने जिसमें शिविर के दरमियान सक्रिय रहे, सहयोग रहे, श्री विश्वप्रिय जी जो इस समय उपस्थित हैं, श्री अखिलेश जी, श्री तन्मय जी, श्री दीपक जी और पिनाकिन जी, इन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। अन्य जो सहयोगकर्ता थे, श्री धर्माचार्य जी, इंद्रजीत जी, नरेश जी, तेजस जी, इन सब, प्रशांत जी, इन सब का धन्यवाद मैं पहले कर चुका हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आर्यवीर तैयार हो चुके हैं अगले जो उन्होंने सीखा है उसकी प्रस्तुति के लिए। तो आप सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ और आगामी दिनों में आपके और ज़्यादा सहयोग की मैं अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम